मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगा वो कोरोजन। कोरोजन तो आप जानते होंगे, बरसात के दिनों में जब हम आयरन आर्टिकल्स, लोहा वगैरह को हम अगर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता, देखिए ये आपका ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल है जो इसमें रस्टिंग नहीं हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर लग रहा है आयरन नेल विदाउट रस्टिंग है। और हम दूसरा आयरन ये लेते हैं, आयरन का रॉड लेते हैं। अब ये आयरन रॉड है, अब जिसके ऊपर आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट है, ये रस्ट है, ये ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेयर बना हुआ है, ये आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बना हुआ है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। सिमिलरली तो ये आपका कोरोजन और रस्टिंग भी एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है? व्हाट इज कोरोजन? व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर in presence of oxygen, it becomes corrode and this process is known as corrosion. Okay, corrosion का definition होगा metal is attacked by moisture and air with oxygen, it becomes corrode and the process is known as corrosion. Rusting is example of corrosion. In case of iron, रस्टिंग, सिमिलरली वर्ड आता है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? व्हाट इज रस्टिंग? द प्रोसेस इन विच आयरन आर्टिकल्स इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। आयरन आर्टिकल को मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। आयरन ऑक्साइड का इसके ऊपर, आयरन आर्टिकल के ऊपर एक लेयर बन जाता है। ये ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो जाता है आयरन ऑक्साइड के ऊपर, इसको हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का डिफिनेशन, व्हेन आयरन आर्टिकल इज exposed to moist air, a brown flaky substance ब्रैकेट में आयरन ऑक्साइड is deposited on the surface of iron. Iron is called rust. It's called rust, and the process is known as rusting. Okay, let us the reaction Fe plus H2O plus O2. Fe2O3 dot XH2O. X varies, water varies place to place. where water varies, so it is XH2O, that is called rust. It is the chemical formula of
रस्ट, ये क्या रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है, और ये प्रोसेस ओवरऑल कहलाता है रस्टिंग कहलाता है। ओके, रस्टिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ओके, नाउ आई गिव यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। What are the necessary condition for corrosion? What are the necessary condition? What are the condition for corrosion? Corrosion. First is your moisture, water. Second one is your air in presence of oxygen. There are two conditions required for rusting or corrosion: moisture, water, and air, presence of oxygen. So corrosion is a oxidation process. Corrosion is a oxidation process. Now come to the other examples of corrosion. This is your copper vessel. This is your copper vessel. Okay, its color is a reddish brown color, copper, and you see that it is a green color substance. That is okay. Green color substance is there. A green colored. Just see. This is the green color. This is the green color, or this is the green color. So copper becomes corrode. Copper, in presence of oxygen and carbon dioxide, a green color substance deposited, a green color substance जो है कॉपर के सरफेस पर डिपोजिट हो जाता है, जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। और बेसिक कार्बोनेट के कॉपर कार्बोनेट के कारण कॉपर जो है कोरोड हो जाता है, उसमें कोरोजन होता है। तो ये कॉपर का कोरोजन का हमने आपको बताया। देखिए ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ये डिपॉजिट है ग्रीन कलर का, ये आपको कोरोजन कॉपर का कोरोजन का एग्जांपल है। जैसे दूसरा कोरोजन का एग्जांपल है, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, a green color substance deposited on the surface of copper, copper becomes corrode, and this is the example of corrosion of copper. Another example, when copper vessel is exposed to moist air, a green colored substance is deposited on the surface of copper. So copper becomes corroded. Okay, just see the reaction देखिए, Cu plus H2O plus O2 plus CO2, CuOH whole twice, copper hydroxide plus CuCO3. This compound is called, this color is green color. This color is green color, and this is known as basic copper carbonate. Basic copper carbonate. This compound's nature is basic in nature. Okay, it turns red litmus paper into blue. This is basic in nature, and it is also called, इसको हम malachite green भी बोलते हैं।
ग्रीन भी बोला जाता है सब्सटेंस को। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन ऑफ कॉपर। ओके, द रिएक्शन, द very important reaction for CBSE also 10th class. Now come to the next example of corrosion. आपने देखा होगा घरों में सिल्वर ज्वेलरी है, सिल्वर का ज्वेलरी है, अब उस काफी दिनों तक रहने के बाद उसके वो ब्लैक हो जाता है। तो इसमें सिल्वर तो लेस रिएक्टिव मेटल है, लेकिन इसमें कोरोजन जो है बहुत स्लो होता है। वो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण ब्लैक कलर हो जाता है। When silver is exposed to moist air for long period, it becomes black. It becomes black because silver becomes corroded. Silver becomes corroded and silver sulfide is formed, Ag2S, silver sulfide. Silver sulfide are formed. Okay. Silver plus Hg, silver plus H2S gives Ag2S plus हाइड्रोजन, ये आपका ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। This is another example of corrosion. Do you know in aluminum corrosion does not take place? In aluminum, why aluminum does not becomes corroded? aluminum में corrosion क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्युमिनियम के ऊपर एक अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो एक अल्युमिनियम के ऊपर अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जो अल्युमिनियम को कोरोजन से रोक देता है, इसलिए अल्युमिनियम में कोरोजन नहीं होता है। अल्युमिनियम और जिंक में क्वेश्चन राइजेस, अल्युमिनियम एंड जिंक डज नॉट कोरोडेट। Explain why. क्यों नहीं? Explain why. Question is very important question. Aluminium, in aluminium and zinc, अल्युमिनियम और जिंक के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, जो उसको कोरोजन से रोक देता है। ओके, अल्युमिनियम और जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? अल्युमिनियम ऑक्साइड Al plus O2 प्लस O2, Al2O3 बनेगा, Zn प्लस O2, ZnO बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये ऑक्साइड्स a protective layer of oxides on the surface of aluminum and zinc, it prevent corrosion. Hence it does not corrode it. Hence it
does not corrode, इसलिए जिंक और एल्युमिनियम के ऊपर, मेटल के ऊपर कोरोजन नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक हाउ कैन प्रिवेंट कोरोजन और रस्टिंग। हम कोरोजन और रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। हाउ कैन प्रिवेंट रस्टिंग, हाउ कैन प्रिवेंट रस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा घर में विंडो पे जो आयरन रॉड रहता है उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। पेंट का लेयर क्यों चढ़ा देते हैं? वाई? पेंट का लेयर चढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट को, एयर के कांटेक्ट को कट ऑफ कर दे, इसलिए उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है बाय पेंटिंग, पेंटिंग करने से एक पेंट का एक लेयर बन जाता है, किसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर, जो उसको कोरोजन से रोकता है, रस्टिंग से रोकता है। दूसरा बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने, ऑयल भी जो है एक सरफेस के ऊपर, आपने देखा होगा ना, साइकिल के बॉल बेरिंग, मशीन के बॉल बेरिंग में हम ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो किस चीज से बनता है, आपको ग्रेफाइट से बनता है। और उससे वो जो है वो लेयर चढ़ जाने के बाद उसमें कोरोजन और रस्टिंग नहीं होता है, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आने से रोकता है, जिसके कारण उसमें रस्टिंग और कोरोजन नहीं होता। Third point is your by galvanization. What is galvanization? वो प्रोसेस जिसमें मेटल आयरन के ऊपर जिंक का लेयर कोटिंग किया जाता है, जिसमें आयरन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, जिंक का लेयर को कोटिंग कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। The process in which zinc is coated on the surface of iron is called galvanization. ओके, आपने देखा होगा पानी का नल जो है, पानी के नल के ऊपर देखना आपने चमकते रहता है, पानी के नल के ऊपर जिंक का कोट कर दिया जाता है, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं। रस्टिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, रस्टिंग होने के बाद मेटल अपना प्रॉपर्टी लूज कर लेता है और वो धीरे धीरे वो खोखला होते जाता है। आपने देखा होगा बिल्डिंग में कभी कभी रस्टिंग लग जाता है रॉड में, और एयर अगर माने जाए उसमें लीक रह जाता है, क्रैकिंग हो जाती है, तो उसमें एयर चला जाता है। एयर और मॉइस्चर चला जाने के कारण उस आयरन में रस्टिंग हो जाता है और धीरे धीरे बिल्डिंग क्रैक्स कर जाता है, छत क्रैक्स कर जाता है, ये सब बड़े बड़े पुल जो है वो भी क्रैक्स कर जाता है। इसलिए रस्टिंग बहुत ही डेंजरस चीज है। रस्टिंग आपको बाय गैल्वेनाइजेशन, फोर्थ इज बाय एलॉइंग। एलॉय किसको बोलते हैं? एलॉय द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल, दो मेटल का होगा, मेटल एंड नॉन मेटल। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, हम खाना खाते हैं जिस थाली में, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील में आपको आयरन रहता है, उसमें कौन कौन से मेटल, आयरन, क्रोमियम रहता है, निकेल रहता है और कार्बन रहता है। उसमें क्या क्या रहता है, आयरन, क्रोमियम, आयरन
स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है? आयरन रहता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं उसके, मेटल होते हैं उसके अंदर। तो ये एलॉय है, इसलिए हमने देखा कि जो आपको उसमें रस्टिंग नहीं होती, तो एलॉइंग कर देने के बाद रस्टिंग रोका जा सकता है। फोर्थ है बाय क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग माने कि मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया जाता है, एक लेयर का लेप चढ़ा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। आपने देखा होगा साइकिल की घंटी और रिम में वो चमकते रहता है। क्यों चमकता है? आपने अनुभव किया? क्योंकि उसमें क्रोमियम का उसमें लेप चढ़ा दिया जाता है, और रिम के ऊपर और साइकिल के घंटी के ऊपर, तो इसलिए वो शाइनिंग करते रहता है। जब उसका क्रोमियम, कभी कभी आप देखते हो साइकिल पुरान हो जाती है, घंटी से जब क्रोमियम का लेयर झड़ जाता है या निकल जाता है, तो धीरे धीरे उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। समझ रहे हो बात को? इसलिए क्रोम प्लेटिंग किया जाता है रस्टिंग करने के लिए। तो आज मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया, आपको कोरोजन के ऊपर बहुत सारे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।